तू झोला लेकर के भागेगा और तू भाग नहीं पाएगा। जनता तुझे कहीं भागने नहीं देगी। और फिर मत कहना कि मैं भाग नहीं पाया। बेहतर होगा कि जनता जब अपना रूप वो वाला ले ले कि जिससे तुम्हें तकलीफ हो और तुम झोला उठाकर भागना चाहो और भाग भी नहीं पाओ, इससे बेहतर है कि अपनी गलती सलती मान के अपने बर्फ में लग जाओ छुट्टी। अगर बिहार को इतना डेवलप किया होता, अगर मंडियां ख़त्म नहीं की होती, कॉरपोरेट घरानों के जो ये पेट ना भरे होते, तो कि बिहार का बंदा हर जगह मिलेगा? क्या वो मिलता? नहीं ना। अपने ही राज्य में काम करता, वो बाहर रह करके काम करता है। तमाम नोएडा में आप चक्कर लगाएंगे इस माइक को लेकर के तो आपको पता लग जाएगा कितने बिहार के लोग यहाँ पर फैक्ट्रियों में काम करते हैं। अगर 10, 20, 50 फैक्ट्री उधर लगाई होती तो बिहार के लोगों को अपना परिवार छोड़ करके इधर आकर काम करने की जरूरत नहीं होती। कि अगर आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो आपको 500 रुपये देने होंगे, अगर आप प्राइवेट में पढ़ाओगे तो 1100 रुपये आपको उल्टे मिलेंगे। तो किस स्कूल में पढ़ाओगे? आप पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे प्राइवेट में, जब आपको 1100 रुपये मिलेगा वापस? फिर कुछ दिनों के बाद जब देखेंगे सरकारी स्कूल में बच्चे ही नहीं आ रहे, एडमिशन ही नहीं हो रहे, कह देंगे इस संस्था को प्राइवेट कर दीजिए, यहाँ पे कोई नहीं आता। तो उसको कौन खरीदेगा? उसको अडानी और अंबानी खरीदेंगे, क्योंकि आप नहीं खरीद सकते हो। आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप खरीद लोगे, ना हमारे पास इतना पैसा है। सिर्फ वो चंद लोग खरीदेंगे जिनको ये 2 गुजराती खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं। जब से बिहार में सियासी हलचल मची है तब से बीजेपी छटपटा रही है मछलियों की तरह। तरह तरह के बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए बीजेपी का साथ छोड़ दिया और चले गए अपने दुश्मन के पास। लेकिन सच क्या है आपसे छिपा नहीं है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए जनमन से जुड़ी हुई हैं कांग्रेस की नेत्री पूनम पंडित जी। स्वागत है मैम। थैंक यू। बिहार में उथल पुथल क्या कहेंगे? देखिए, सिस्टम इन्होंने इस चीज़ को बनाया, इन्होंने खेल किया सरकार गिराने का, और अब सिस्टम ऐसा हुआ कि शुक्र है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको जल्दी समझ आ गया। हालांकि उन्हें बहुत पहले ये चीज़ कर लेनी चाहिए थी। जब उन्हें दिखा कि ये हमारे ही खेमे में घुस करके हमारे ही विधायकों को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, तो वो अलग हो गए। कुछ उनके हाथ भी बंधे हुए थे, जो चीज़ वो करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पा रहे थे। अभी ये लोग, इन्होंने इतना ज़्यादा सिस्टम ख़राब कर दिया, तो इनसे लोगों को दूर होना। सबसे पहले हमारी जनता को जो ज्ञान आया वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारे नेताओं को, जो हमारे किसी भी राज्य के एमएलए हो, एमपी हो, अगर उनको भी ज्ञान आता है तो फिर इससे सिस्टम सुधरता है। तो यही एक उसका हिस्सा है। जो चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, ये जो है थोड़ी लेट हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और जो है मैं उनको आगामी जीवन की जो भविष्य में शुभकामनाएं देती हूँ कि शुक्र है कि उनको थोड़ा दिमाग परमात्मा ने दे दिया, ज्ञान का थोड़ा उनके विकास हुआ है। और ऐसे ही बहुत सारे लोगों से मैं अपील करूँगी कि अभी तो इनकी सरकार गिरी है, पूरी सत्ता से इनको बाहर निकालने का काम जनता भी करे और नेता भी करें तमाम। और साथ साथ कल एक आह्वान भी किया गया है, भाजपा मुक्त भारत, यानी कि भारत को भाजपा मुक्त करना है। देखिए, जिन लोगों का काम ही सिर्फ ये है, अभी आप बात कर रहे हैं कि अब बीजेपी मुक्त भारत। देखिए, मैं इसका जो अभियान है वो जब आंदोलन चल रहा था, मैं तब से लोगों से अपील कर रही हूँ, तो हो सकता है मेरी अपील भी काम आ जाए, जी। थोड़ा सा हिस्सा उसका हो जाए। क्या लगता है मैम, भाजपा मुक्त होना चाहिए? देखिए, जो इनके पूर्वज थे, ठीक, जो माफीनामे लिखते थे, जो पेंशनें लेते थे, ये और प्लस जो अंग्रेज थे, उनकी औकात नहीं हुई भारत पर जो है अपना तानाशाह रवैया जमाने की। वो भी छोड़कर भागे ना, तो ऐसे ये भी भागे। तू झोला लेकर के भागेगा और तू भाग नहीं पाएगा। जनता तुझे कहीं भागने नहीं देगी। और फिर मत कहना कि मैं भाग नहीं पाया। बेहतर होगा कि जनता जब अपना रूप वो वाला ले ले कि जिससे तुम्हें तकलीफ हो और तुम झोला उठाकर भागना चाहो और भाग भी नहीं पाओ, इससे बेहतर है कि अपनी गलती सलती मान के अपने बर्फ में लग जाओ छुट्टी। और जो बड़ी बात है, रोटी कपड़ा मकान और रोजगार, क्या मौजूदा सरकार दे पा रही है मैम? आप ये बताइए, बिहार से आप आए हैं, आप दिल्ली रिपोर्टिंग करने के लिए आए और पढ़े लिखे महसूस होते हैं, तो अगर भाजपा सरकार वहाँ पे इतने दिनों से अगर आपको रोजगार देती, या तमाम जितने भी बिहार के लोग हैं, बिहार वासियों से, जो वो जगह जगह, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें बिहार का बंदा काम ना करता हो? अगर बिहार को इतना डेवलप किया होता, अगर मंडियाँ ख़त्म नहीं की होती, कॉरपोरेट घरानों के जो ये पेट ना भरे होते, तो कि बिहार का बंदा हर जगह मिलेगा? क्या वो मिलता? नहीं ना। अपने ही राज्य में काम करता है, वो बाहर रह करके काम करता है। तमाम नोएडा में आप चक्कर लगाएंगे इस माइक को लेकर के तो आपको पता लग जाएगा कितने बिहार के लोग यहाँ पर फैक्ट्रियों में काम करते हैं। अगर 10, 20, 50 फैक्ट्री उधर लगाई होती तो बिहार के लोगों को अपना परिवार छोड़ करके इधर आकर काम करने की जरूरत नहीं होती। बिहार का नौजवान इतना पढ़ा हुआ, IAS PCS की तैयारी करते हैं, इस लेवल तक वो लोग पढ़ते हैं, तो क्या उनको यहाँ आने की जरूरत थी? दिल्ली में पढ़ते वो
नहीं ना। अगर आप अच्छी संस्थान उधर बनवाते, नहीं ना। जितने भी मुझे गर्व है इस बात का कि जितने IIT कॉलेज हैं, जितने एम्स हैं, जितने सरकारी स्कूल हैं, ज़्यादातर बिहार में सरकारी स्कूलों की लोगों की पढ़ाई है, तब वो IAS PCS बनते हैं। जितने भी हॉस्पिटल हैं, मुझे गर्व है इस बात का कि पूरे देश में एम्स वगैरह जितनी सुविधाएं दी गई हैं वो कांग्रेस परिवार ने दी और इन्होंने उसको छीनने का काम किया और आज गरीबों से शिक्षा छीनने का ये काम कर रहे हैं। हरियाणा में इन्होंने इस चीज़ की पहल भी कर दी है कि अगर आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो आपको 500 रुपये देने होंगे, अगर आप प्राइवेट में पढ़ाओगे तो 1100 रुपये आपको उल्टे मिलेंगे। तो किस स्कूल में पढ़ाओगे आप पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे प्राइवेट में, जब आपको 1100 रुपये मिलेगा वापस। फिर कुछ दिनों के बाद जब देखेंगे सरकारी स्कूल में बच्चे ही नहीं आ रहे, एडमिशन ही नहीं हो रहे, कह देंगे इस संस्था को प्राइवेट कर दीजिए, यहाँ पे कोई नहीं आता। तो उसको कौन खरीदेगा? उसको अडानी और अंबानी खरीदेंगे, क्योंकि आप नहीं खरीद सकते हो, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप खरीद लोगे, ना हमारे पास इतना पैसा है। सिर्फ वो चंद लोग खरीदेंगे जिनको ये 2 गुजराती खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, सिर्फ वो खरीद करके फिर वो जो शिक्षा है वो गरीब के बच्चे से छिन जाएगी, क्योंकि वो अपनी मन मर्जी से फीस लेंगे, अपनी मर्जी से किताबें जो प्राइवेट स्कूल की अलग होती हैं, आपको भी अच्छे से पता है सरकारी की अलग होती हैं, कोर्स कितना महंगा आता है। फिर ये अपनी मन मर्जी चलाएंगे तो गरीब का जो बच्चा होगा, चाहे वो बिहार लगा लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कहीं पूरे देश में लगा लीजिए, फिर गरीब का जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला था वो पढ़ नहीं पाएगा। फिर जिस तरीके से आज IAS PCS निकलते हैं पूर्वांचल की तरफ से सबसे ज़्यादा, और बिहार ने बहुत ज़्यादा IAS PCS दी है, तमाम उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की तरफ, तो क्या वो फिर सरकारी स्कूलों में पढ़ कर के आएंगे? जब बच्चा पढ़ेगा नहीं इंडिया तो कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया? मैम, ये जो गठबंधन हुई है, महागठबंधन जो बनी है, ये देश की राजनीति में कितना असर डालने जा रही है? देखिए, समझ जनता को भी आएगा इसमें, समझ तमाम और MLA जो हैं उनको भी आएगा, इनके वालों को भी आएगा और दूसरे विपक्ष वालों को भी आएगा, किस तरीके से ये सिकंजा कसते हैं। तो इसीलिए लोग इनसे परेशान होकर के दूर हो जाते हैं। बाकी अभी आप शुरू में एक सवाल बोल रहे थे कि वो इसलिए आए हैं, प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए, वो एक अलग विषय है, फिलहाल उनको समझ आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, हम तो कांग्रेस परिवार से हैं, हम तो अपने नेता को, हमारे पास कांग्रेस में बहुत सारे चेहरे हैं, हम अपने नेता को गर्व से कहते हैं कि PM बनते देखना चाहते हैं। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित जी। मैडम, आपने समय दिया, धन्यवाद आपका। थैंक यू। दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को देश हित में वायरल कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।